हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए, है ना। तो थोड़ा सा गला भी खराब था। काफ़ी बच्चों का एनटीपीसी का मेरे पास आंसर की आ चुका है और मैंने आपसे यही कहा है कि सभी बच्चों से मैंने अक्सर यही बोला है कि भाई जो भी जो आपको गलत लग रहे हैं उन्हें आप मेरे टेलीग्राम पर मुझे भेज दें। मैं उसके बाद क्या करूँगा कि उन क्वेश्चंस को एक बार करा दूंगा शाम को। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये एक क्वेश्चन डीआई का था, है ना, वो गलत ही है। डीआई के क्वेश्चन है जो गलत ही हैं। अब शिफ्ट उसने मेरे को नहीं भेजी है बच्चे ने, लेकिन मैंने उसको चेक किया तो वो गलत ही है। ये क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित 5 वर्षों की अवधि हेतु किसी उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन का जो टेबल डीआई है उसके आंसर्स गलत हैं। ठीक है ना, ये एक गड़बड़ है तो इस पे ऑब्जेक्शन रेज करना ही पड़ेगा अपन को। ठीक है ना। और काफ़ी बच्चे मेरे को भेज रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था थीटा बराबर 45 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका इनफाइनाइटी आंसर होगा, उसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह से एक कॉस 75 और साइन 15 आया है, उसमें भी कोई एरर नहीं है, वो भी सही है। ठीक है। तो इसी तरह से मेरे को आप भेज दो। मैं सारे क्वेश्चन अभी भी मैं चेक कर रहा था, बहुत सारे बच्चों की आंसर की आई है, सब अपने अपने मार्क्स भेज रहे हैं। मार्क्स का अभी अपन कोई अंदाज नहीं लगा सकते और ना ही मैं आपसे ये कहूंगा कि आप किसी दुनिया भर की वीडियो देखकर आप कट ऑफ पूछो, क्योंकि मैं जैसा कि मैं कल कहा था भी, मैंने रात को जब मेरी 8 बजे क्लास हुई थी तो मैंने उस टाइम भी आपसे जिक्र किया था कि अब ये वीडियो बनेंगे कि जिसके 55 मार्क्स आए हैं क्या उसका हो सकता है सिलेक्शन, कैसे हो जाएगा, कैसे, मतलब ये सब चीजें में कोई रखा नहीं है तत्व। समझ रहे हो मेरी बात। आपको लगेगा कि यार ये हो जाएगा या नहीं होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ये सब आप रिजल्ट पे छोड़ दो, रिजल्ट भी अभी जल्दी आने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। अब जब ऑब्जेक्शन रेज हो जाएंगे तो आने वाले 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, सब तब पता चलेगा। तब तक आप ये ना सोचें। और हाँ, जिनके भाई 70+ हैं, 75+ हैं, वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, और जिनके नहीं है, जिसके कम मार्क्स हैं, टू बी ऑनेस्ट आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करो, क्योंकि तैयारी वही है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, फर्क पड़ेगा, मार्क्स में जरूर फर्क पड़ेगा। रॉ मार्क्स हैं आपके, उसके बाद जो नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे वो बढ़ेंगे भी और किन्हीं के कम भी होंगे, है ना। तो सिंपल है वो, है ना। तो मतलब ये आप प्रोसेस को सिंपल लेके चलो, फालतू चीजों में मत फंसो, क्योंकि लोग, उनको सबको व्यू से मतलब है, और कोई भी किसी भी तरह की वीडियो बनाएगा कोई मतलब नहीं है उनका, है ना। रिलेवेंसी आप हमेशा अपने आप में रखो, क्योंकि हमें सुनना अच्छा लगता है। अभी मान लो कोई 55 वाले का सिलेक्शन करवा दे तो उसको लिए तो भगवान हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल बातें आपको रखनी है। ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए आप, मैं जो बात बता रहा हूं उस पर फोकस करा करो, क्योंकि मैं भी मतलब चीजें मैं समझ रहा हूं। मैं 4 साल से मैं इस चीजों को देख रहा हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस चीज पे आप ध्यान रखो और पढ़ाई पर ध्यान देते रहो, क्योंकि हमें अगर ऐसा लगता है कि हमारा अगर नहीं हुआ तो जिंदगी खराब है, भाई मेहनत नहीं की, साफ बात है। और लोग भी यही कहेंगे, जिस दिन फोड़ दोगे ना एग्जाम, उस दिन लोग कहेंगे मेहनत की थी बंदे ने। तो रिजल्ट देखती है दुनिया, रिजल्ट दुनिया मेहनत तब देखेगी जब वो, अभी नीरज चोपड़ा जैसे, मान लो, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज दुनिया पूछ रही है उसको, कारण उसकी पीछे की मेहनत। मैंने तो आज तक ही 3 साल पहले के ओलंपिक में जो भाला फेंका था सबसे ज्यादा वाला, वो देखा ही नहीं, लेकिन अब दिख रहा है मेरे को वो। तो कारण वही है कि आपकी पुरानी मेहनत को रेस्पेक्ट तब मिलेगी जब आप आज कुछ अच्छा करोगे। सो अपने दिन को वेस्ट मत करो इस चीज के रोने में कि यार मेरा नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा। आपने बहुत अच्छा पेपर किया है, आप पहले से बेहतर हुए हो, ये बात याद रखना। मेरा यही मानना है। अभी मैं एक इवेंट भी करूंगा, मतलब मेरे को अगर टाइम मिलता है तो मैं 1:30 बजे 1:45 इवेंट करूंगा, जहां मेरे को आप प्लीज मेरे को टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं चेक करके फिर बता दूंगा आपको। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, और मैथ बहुत अच्छा गया है बच्चों का, 1-2 सिंगल क्वेश्चन गलत हुए हैं, बाकी कोई गलत नहीं हुए, तो ये मेरे लिए भी पर्सनल तौर पर जीत है। चलिए, तो अगर मैं आगे बात करना चाहता हूं आपसे, जी की ले गया, सही बात है। 11 AM आपका टारगेट द मैथ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी चल रहा है, और ये अच्छा चैप्टर है। यहाँ पर मैं मिक्सचर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप भी इसी में चलेगा। तो ये अच्छा चैप्टर है, लंबा चलेगा, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है। और 12:30 बजे अपना ग्रुप डी का होता है, तो ग्रुप डी का सेट होता है क्रैक द मैथ, ये वाईफाई स्टडी पर रेगुलर चलता है। 5 बजे मेरा नया फाउंडेशन बैच आज से शुरू हो रहा है, तो जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेना। 17 तारीख है, आज से प्रैक्टिस बैच चालू हो रहा है। ठीक है। और 25 से फ्रेश बैच आ जाएगा, पूरा का पूरा फाउंडेशन। सो वेट मत करो, चीजों को आपको तोड़ना है भाई, तो पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि मैं वो तैयारी करवाऊंगा जो एग्जाम रिलेवेंट है हमेशा। ठीक है। चलिए, और 6:30 बजे आपका क्या होगा, टेस्ट होगा इसी क्लास का जो भी आज हम पढ़ेंगे।
और रात को 8 बजे अपना वही मॉक टेस्ट होता ही है जैसा रोज चल रहा है। चलिए 48 सही है, क्या होगा सर? अभी मैं बोल दूं आपसे कि जिसके भी 30 से ऊपर मार्क्स है सबका हो जाएगा, तो खुशी से पढ़ लोगे क्या? इसलिए हर चीज को प्रैक्टिकली सोचा करो। प्रॉब्लम यहां नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहां है कि हम क्या करके पेपर में क्या करके आए हैं। तो ये एक अंदाज पता लग जाता है अपन को, और वही जो तजुर्बा है आने वाले समय में आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ो। मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट में शो कराऊंगा आपको, है ना। आज देखता हूं कि कितने बच्चों के क्या क्या कमेंट आए हैं आज मेरे पास टेलीग्राम पर, तो मैं बताऊंगा अभी आपको सब। सभी एग्जाम्स के लिए आप पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। हर एक चीज को अच्छे से हम पढ़ रहे हैं। मैथ के तौर पर आप किसी भी एग्जाम के लिए मेरे पे भरोसा कर सकते हो। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर कहीं भी सब्सक्रिप्शन लेकर आप डिस्काउंट पा सकते हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में लेना चाहो। 6:30 बजे टेस्ट होता है, मंडे टू फ्राइडे 11 बजे वाली क्लास से ही संबंधित टेस्ट आपका होता है। रेशो एंड प्रपोर्शन आपका चल रहा है 6:30 बजे, है ना, उसी का टेस्ट लेंगे। रात को 8 बजे मॉक टेस्ट होगा, 12:30 बजे ग्रुप डी का सेट होगा। आलस्य से अधिक घातक तथा नजदीकी शत्रु और कोई होता है? और कोई नहीं होता है ना। हाँ, कोई भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ाई करो, है ना, शांत दिमाग से पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है। और जीवन में लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, इन सब बातों को डाल दो कचरे के डिब्बे में। मन लगा के पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसा चल रहा था वैसा चलने दो, जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हाँ, एक फेलियर से बहुत अनुभव जरूर मिल गया है, तो वो अनुभव आपके काम आएगा आने वाले समय में। तो वो अनुभव का आपको बढ़िया करना है चीजें। चलिए सर, मैं शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। आगे की चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। प्रपोर्शन पे हम बात कर रहे थे अभी, है ना, प्रोपोर्शन पे। प्रपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। अब समानुपात पर जब हमने डिस्कशन किया तो डिस्कशन के बाद यही चीज निकलकर सामने आ जाती है कि सर अगर किसी भी 4 संख्याओं को आप इस तरह से जमा देते हो, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो कहानी इस प्रकार आती है कि फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रथमानुपात। आपका जो मिड प्रपोर्शन क्या होगा, इसको बोलते हैं मध्यानुपात। आपका थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, इसको बोलते हैं तृतीयानुपात। ये बहुत प्यारी चीज है, पेपर में लगातार पूछी जा रही है, चाहे सीजीएल ले लो चाहे कोई भी एग्जाम ले लो। और एक डिविजिबिलिटी, इन दोनों पे क्वेश्चन तगड़े आ रहे हैं, है ना। फोर्थ प्रपोर्शन की अगर हम बात करें तो वो है चतुर्थ अनुपात। चलिए, तो ये 4 तरह के प्रपोर्शन होते हैं, इन्हें निकालना हम सीखते हैं आज कि कैसे निकालेंगे सर, और इनके पीछे की क्या क्वालिटी हमारे पास है। ठीक है, चलिए करण सिंह को देखो मसाला चाहिए, एनटीपीसी की कट ऑफ पर कुछ बोलिए कुछ। अब पढ़ाई कर लो, आ जाओ। ठीक है, तो यहां हम बोल सकते हैं प्रपोर्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे को प्रथम प्रपोर्शन निकालना है। तो प्रथम प्रपोर्शन की क्या है पहला प्रपोर्शन, तो आपको ये वाला हिस्सा निकालना होता है। तो आपके पीछे की जो गणित चलती है, कंसेप्ट पहले समझ लो कि पहला प्रपोर्शन अगर आपको निकालना है तो पहला प्रपोर्शन आपके सामने जो संख्याएं होंगी किससे, ए से अनुपात, ठीक है, उसके अलावा इस ए का इस बी से अनुपात, ये जो आपका होता है ये पहला प्रपोर्शन होता है। यहां केवल आपकी 2 संख्याएं होती हैं, उन दोनों संख्याओं के ऊपर ये सारी बातें चलती हैं, है ना। केवल 2 संख्याएं होती हैं, उन 2 संख्याओं के ऊपर सारी बातें चलती हैं कि अगर आपको पहला प्रपोर्शन निकालना है तो मैंने इसको फर्स्ट लिख दिया, तो कहानी वही बन गई ना, जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर अपॉन बी। तो ये आपका हमेशा पहला प्रपोर्शन निकल कर आएगा। इसी प्रकार अगर आप मध्य प्रपोर्शन निकालोगे, मिड प्रपोर्शन, तो यहां भी आपकी 2 संख्याएं आपको काम आएंगी। जैसे कि आपने एक संख्या a मान लिया और मिड प्रपोर्शन है तो आपने इसको m मान लिया, उसका समानुपात, क्योंकि मिड प्रपोर्शन है तो मिड में रखना होगा b। तो ये क्या हो गया सर, m स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा ab, तो m बराबर आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट ab।
ये आपका मध्य अनुपात हो गया, ठीक है। चलिए अब थर्ड प्रपोर्शन की मैं बात करता हूं, जिसको हम बोल रहे हैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि दो संख्याएं हैं तो दूसरी वाली संख्या को लेना है, अपॉन ए कर देना है पहली वाली संख्या। और जब चारों की उपयोगिता आ जाएगी तो चौथा प्रपोर्शन कैसे निकलेगा, बी इंटू सी अपॉन ए, बी इंटू सी अपॉन ए। चारों की बात पे आ जाती है बात, आई बात समझ में। चलिए अब आपके सामने चीजें चलती हैं, ये आपके समानुपात हो गए सारे, कि मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये सब क्या है इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं एग्जांपल आपको देता हूं, उस एग्जांपल पे भी बात करेंगे और वहीं से ही आपको आगे, जब मैं एग्जांपल बहुत सारे अच्छे अच्छे लाया हूं मैं, जो कि एग्जाम रिलेवेंट हैं, वो भी अभी करेंगे, ठीक है। चलिए मैं बोलता हूं आपसे कि 4 व 6 का फर्स्ट प्रपोर्शन निकाल के बताओ, 4 व 6 का फर्स्ट प्रपोर्शन निकाल के बताओ। आपसे मैं बोलता हूं 4 व 6 का थर्ड प्रपोर्शन निकाल के बताओ, बताओ 4 व 6 का फर्स्ट प्रपोर्शन, 4 व 6 का थर्ड प्रपोर्शन, एक बार ट्राई करो। सर tan a बराबर -4/3, तो क्या sin a का मान -4/5 होगा? भाई tan a अगर -4/3 है, इसका मतलब जो tan थीटा है अपना, वह तीसरे में और पहले में नहीं है, और दूसरे और चौथे में है। अब दूसरे और चौथे में है तो वहां दूसरे में अगर आ गया तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो इंटरवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन पे जब हम फोकस कर रहे हैं तो फोकस के बाद हमने देखा सर, अगर आपको फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है तो फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा कि आपको ये जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर बटे 6, यानी कि 16/6 8/3, 16/6 8/3। चलिए फोर्थ प्रपोर्शन भी अभी आऊंगा, चिंता ना करो, एक एक करके तो आऊंगा ना भाई। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो दूसरी संख्या को लेना होता है, बस सिंपल प्रोसेस है। तो दूसरा प्रपोर्शन हो गया, थर्ड प्रपोर्शन हो गया अपना 9। मान लो मैंने अगली संख्या दे दी 5, 8 और 15, मेरे को चौथा प्रपोर्शन निकाल के बताइए क्या होगा। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होने वाला है तीन संख्याओं का। हमेशा याद रखना, पहला, दूसरा और मिड, उनके लिए 2 संख्याएं चाहिए और चौथे के लिए 3 संख्याएं चाहिए। तो क्या करूं सर, 5:8, उसका समान अनुपात करो 15 चौथी संख्या। अब ये कॉन्सेप्ट है यार, 5/8 बराबर ले सकते हो 15 चौथी संख्या। यहां पर आपने देखा तो चौथी संख्या बराबर कितना हो गया, 8 या 24, तो आपका जो फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा चतुर्थ अनुपात हो जाएगा। यानी कि ऐसा चौथा अनुपात में कौन सा रखूं जिससे कि मेरे ये जो दोनों अनुपात हैं समानुपात में हो जाएं। यही इसकी भाषा होती है और इसी प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं लगातार। आई बात समझ में। चलिए सर यहां तक तो बात समझ में आ भी गई, ठीक है। अब हम आगे आते हैं चीजों की तरफ कि भाई हमारा सतत रेशो क्या होता है। आपने सुना है सतत रेशो, सतत अनुपात, किसने सुना है सतत अनुपात? सतत अनुपात को बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। लिख लो, हेडिंग लिखो, ये पेपर में अभी भी पूछा गया है सीजीएल में, लगातार हर शिफ्ट में इस पे प्रश्न आ रहा है सतत अनुपात पर कि भाई कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होते हैं सर, किस तरह से निकाले जाते हैं और इनके पीछे की क्या कहानी है, वो सब हम आपके सामने बयां करेंगे। भाई मजा तभी आएगा। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, उसी पर आप अपनी फरमाइएगा कि आपको आता है नहीं आता। पहले तो वो बात आ जाती है कि आपको आता है नहीं आता। तो पहला क्वेश्चन ये है, नंबर्स 6, 7, नंबर्स 6, 7, 15, 17, नंबर 6, 7, 15, 17 में से
प्रत्येक में 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह समानुपात में हो या कंटिन्यूड फ्रैक्शन में हो, जिससे कि यह प्रोपोर्शन में हो। मैंने ये क्वेश्चन ना केवल एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, मैंने ये क्वेश्चन ना केवल सर मेरे शिफ्ट में कंपाउंड रेशो आया था, हाँ वो हो चुका है पहले ही करा दिया वो तो है ना, वो स्टार्टिंग में ही करवा दिया था। चलिए, तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इस क्वेश्चन को लिया है। इससे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, बहुत सारी चीजें समझेंगे, बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे। सो सर बेसिकली हमें क्या निकालना है मैं बता देता हूं, पहले आप इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो समझिए। कहने का मतलब यही तो बोला जा रहा है कि 6, 7, 15, 17 में ऐसे क्या जोड़ा जाए, कौन सी एक प्रत्येक में ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि प्रपोर्शन में हो जाए। प्रपोर्शन क्या होता है, 6 में अगर मान लो x जोड़ दिया, 7 में मान लो अगर x जोड़ दिया, तो इसी का समान अनुपात होना चाहिए 15 में x जोड़ दिया और 17 में x जोड़ दिया। कोई समस्या नहीं भाई, सही है ना? ठीक है सर, समझ में आ गई बात। तो अगर ऐसी अगर बात है और ऐसी अगर चर्चा है तो उस चर्चा का विषय यहां से थोड़ा सा अब आगे जाएगा कि सर अब आपको x निकालना है। अब आप कहोगे सर मैं तो ऑप्शन से निकाल लूंगा। मैंने कहा भाई ये तो वो वाली बात है कि ऑप्शन दे रखे हो तभी तो रखोगे, ऑप्शन में कुछ और भी तो पूछ सकता है। तो फिर सर तरीका क्या होता है, तो पहले सर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सर ऑप्शन से थोड़ा इजी रहेगा, बट कंसेप्ट भी सीखना जरूरी है। अरे ऑप्शन से तब इजी रहेगा जब ऑप्शन दे रखे होंगे डायरेक्टली। अभी पूछ लिया जाए कि भाई आपको तो ये बताओ कि 5x + 3 का मान कितना होगा अंडर रूट में, तो जिंदगी में ना हो, पहले x निकालना पड़ेगा। अब ऑप्शन में चाहे ये ऑप्शन का आंसर ये वैल्यू होगा, तो आप कैसे निकाल लोगे आप? तो इसलिए क्या है कि वो तो रिलेवेंस ही नहीं है, ऑप्शन तो क्या है, किस्मत है अपनी, दे दिया तो वो आसानी से हो जाएगा, नहीं दिया तो फिर करते रहो। तो तरीका पहले जरूरी है, ठीक है। आइए सबसे पहला तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसी से ही मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताने वाला हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 से कर दिया, 17 6 की 102, 6x + 17x + x²। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 15 7 105 + 7x, x से कर दिया 15x + x²। अब आप देख रहे हो कि x² से आप x² काट दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस 17 और 6 23, 15 और 7 22, तो 17 और 6 23 और 15 और 7 22। अभी मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको लगेगा कि सर ट्रिक तो बेवकूफ बनाते हैं वो लोग। तो मैंने कहा बिल्कुल बनाते हैं भाई। मैंने कहा वो x मुझे निकालना है, गुणा करने पर 102 आ रहा है, यहां पर गुणा करने पर 105 आ रहा है, इनका जो डिफरेंस निकालेंगे वो 3 आ रहा है, और 17 और 5 22 और 23 यानी कि 1 यानी कि 3। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तो आपने ये सॉल्व किया बेसिक से, तो आपको लगा कि यार ऐसे करना पड़ेगा क्या? ऐसे ही सही है, ऐसे ही सही है। देखो ना अभी आपको समझ में आएगा चीजें कितनी प्यारी चल रही हैं, क्योंकि आप आज तक आप सीखते तो हो नहीं रटते हो। फॉर्मूला क्या बताते हैं लोग, मैं ही खुद बताता हूं फॉर्मूला कि दोस्तों ऐसे रट लो। क्या रट लो भाई? 17 × 6 102 माइनस 15 7 105, और क्या करूं सर? जो किया है, जो गुणा किया है उन्हीं को जोड़ दो। 17 और 6 22। देख रहे हो? अरे देख रहे हो क्या? माइनस 15 और 7, सॉरी 17 और 6 23 और 15 और 7 22, 23 22 निकल कर आया -3। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये हमेशा मॉड में लेना है, जो x आया ना
वो हमेशा आपको मोड में लेना है, यानी कि यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जो पूछा है वो 3 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका काम चलेगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब मेरा ये है। तो जो रटते हैं उसे रटने की, सर एसएससी जीडी की बुक कब आ जाएगी? दिग्विजय होप सो कि 15 से 20 दिन में 15 दिन भी नहीं लगेंगे, 10 15 12 दिन में आ जाएगी, है ना। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो सर करें आगे। अभी तो मजा आएगा यार, अभी तो शुरुआत हुई है, पिक्चर में सेट हुई है। अभी आपको आंसर क्या निकालना था? आंसर निकालना था सर, ये बताओ कितना होगा। तो 15 और 3 18, तो √18 आंसर आ जाएगा इसका, अगर मैं ये पूछ लूं, है ना। अभी देखते हैं आगे। अभी तो ये पहला ही क्वेश्चन था यार, अभी ऐसे नाटक मत करना सर मेरे को तो नहीं आया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आएगा ही नहीं, तो ऐसा ना सोचो यार, है ना, क्योंकि मैं सिखाने के लिए यहां पर हूं और मैं सिखा के जाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, बढ़िया वाला, एक जानदार बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। बुखार हो जाए लेकिन जुकाम नहीं हो, बस सबसे बड़ी समस्या यही है। नहीं, अब अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो इस प्रकार है कि फाइल से देख लेते हैं, यहीं से चालू करते हैं। चलो इनको ले, चलो भाई यहाँ से शुरू करो। समानुपात का कहाँ है, ये लो करो। गंगा बह रही है? गंगा तो क्या बहेगी ऐसे, मतलब गंगा माता है हमारे यहाँ पे यार, ऐसा ना बोलो। टूल्स के करो। घर में रह रहा के सेंसिटिव हो गया काफी, मैं बाहर निकलता हूँ तो धूल मिट्टी से हो जाती है। x को 8 10 3 4 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि समानुपात में हो जाएगा, कुछ सारे एलिमेंट्री क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। तो सर ऑप्शन से अब यहाँ ले सकते हो आप, जैसे कि आपने देखा 8 + 3 10 + 3, तो ये हो रहा है सर 11/13। अब क्या ये आ रहा है 11/13? तो 3 3 और 3 6 और 7 नहीं आ रहा सर, तो ये तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर 8 और 2 10 और 10 और 2 12, 3 और 2 5, 4 और 2 6, तो सर ये आ गया 5/6, तो ये 2 आंसर है। तो अब आपने ये ऑप्शन से कर दिया, लेकिन अब मैं इतना तो चाहता ही हूं आपसे, है ना। हाँ सर कॉइन नहीं समझ आया, रिपीट करते एक बार यार, है ना। ऐसे नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, आप इतने खराब थोड़ी हो, एक बार रिपीट करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। शाम को टेस्ट भी लेता हूं मैं तो 6:30 बजे, आज भी टेस्ट होगा, इसी के क्वेश्चन आएंगे सारे। तो अब देखिए जरा सर, इसका दूसरा तरीका, हमारा जो सीखा वो तो करते हैं यार, वो तो जरूरी है। वो क्या है सर, आप संख्या को ऐसे लिख दिया करो 8 10 3 और 4। क्या करना है, 8 चौके 32, 10 तिया 30, तो 32 में से 30 गए तो 2/8 और 4 12, 10 और 3 13, तो 12 और 13 का अंतर 1, तो आंसर अपने आप 2 आ गया। तो ये अच्छा है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन बनाओ चलो मेरे लिए, आप देखते हैं क्या आंसर आता है। अब यहां क्या होता है कि ऑप्शन की तो बत्ती गुल हो गई, आप कर ही नहीं पाओगे ना। ग्रुप डी वाला बुक बिहार में कब मिलेगा? आ जाएगा डियर, है ना। दुकानदार पे बोल दो, वो मंगाएगा तभी आएगा, मैंने बोल दिया है भेजने के लिए। चलिए कैसे करेंगे देखिएगा। x को 1 2 5 7 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो समानुपात। अब यहां से नहीं कर पाओगे आप कहां से निकालोगे ऑप्शन, लगा लो ऑप्शन से, नहीं होगा। अब आपको आना ही चाहिए मेथड। तो सर मेथड आपने क्या सिखाया, मैंने कहा जो संख्याएं हैं वो लिख दी,
7 एकम 7, 5 दूनी 10, तो 10 में से 7 गया तो 3, और ये हो गया सर 7, 8 और 7 यानी कि 1, यानी कि यहां पर आपका क्या आएगा, 3 जोड़ा जाए आपका। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 निकल कर आ गई। अब आपका आंसर क्या होगा, 3 दूनी 6 और 4 10, और 3 तिया 9 है ना, यानी कि 15 तिया 45, 4.5 माइनस का 2 यानी कि 2.5, तो ये हो गया 2.5। तो 2.5 इंटू 10 तो कितना हो गया, √25 यानी कि 5 आंसर आ गया। अंडर रूट ए भी होता है ना, तो मजा आ रहा है। अरे अजय कुमार पटेल, मैंने कहा भाई कीमत क्या लिख रहे हो, कमेंट को कैसे कौन लिखता है भाई, आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करके बताओ। मैं हर चीज कराऊंगा, हर मेथड आपके पास क्लियर हो जाएगा, ये बढ़िया चीज है। हाथ के हाथ जो पढ़ा उसका करें। हाँ मिल रहा है भाई, ऑनलाइन तो मिल ही रहा है ना, बुक सब ऑनलाइन मिल जाएगा, टेंशन ना लो। चलिए, जुखाम जुखाम जुखाम। 23, 28, 15, 18 को प्रत्येक में से क्या घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपात हों। तो मैं ये कहना चाहता हूं 23 है, 28 है और 15 है और 18 है। अब प्रत्येक में से क्या घटाया जाए जिससे कि क्या हो, समानुपात हो। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं हर एक चीज, आपको चिंता ना करो। अब आप कैसे देखेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या है सर, इसको इससे गुणा करना पड़ेगा क्योंकि निकालना आपको x है पहले, वरना फिर हो ही नहीं पाएगा ना। तो आपको पहले इससे इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 18 तिया 54, कैरी आया 5, 18 दूनी 36 और 5 कितना हो गया 41। अब इसको मैं 30 मान सकता हूं, इसको मैं 14 मान सकता हूं, तो ये मेरे पास हो गया 420। यही तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। मैंने इसको 30 माना, मैंने इसको 14 कर दिया, तो ये कितना हो गया 420। तो यहां अंतर कितना आ गया, 6 आ गया अपने पास। ठीक है, चलिए अब मैंने यहां देखा अपने पास 6 आ गया। अब यहां क्या कंसेप्ट बन रहा है, इनको जोड़ना है ना अब अपन को। तो ये हो गया 23 और 8 41 और 10 51 और ये हो गया 53। तो अंतर कितना आ रहा है, 2 का। तो 2 का डिवाइड कर दो बस, तो आंसर आ गया 3। यानी कि आपका जो x होगा वो 3 होगा। सही बात है कि नहीं भाई, x निकल कर आ गया ना चुटकियों में। ये बढ़िया तरीका है और यही सक्सेसफुल भी है कि पहले तो क्रॉस लड़ाई करवा दो, घटा दो, जो भी आए लिख दो, कोई साइन मत लिखना, कुछ मत लिखना, लेकिन घटाना है बस। अब इनको जोड़कर जो भी आ रहा है वो लिख दिया 2, बस आ गया आंसर 3। अब 3 आएगा, बस घटा लो चाहे जोड़ लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहां देख सकते हैं 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया।
3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। अब इसका मिड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 8 हुआ 2 64 का अपने आप निकल कर आएगा 8। तो 8 आपका राइट आंसर हो गया बी। आई बात समझ में आपको? हाँ अभिषेक यही शॉर्ट है, आप है ना पहले सीखने के पहले है ना आपको शॉर्ट मेथड चाहिए होता है, इसलिए कभी इंप्रूवमेंट ही नहीं हो सकता अभिषेक। मेंटलिटी चेंज करो अपनी, तब जाके हमारा इंप्रूवमेंट नजर आएगा हमें। ठीक है माय डियर, अगला प्रश्न करके बताएंगे। हीरे वाला क्वेश्चन है ये, तो चलो हमने कर लिया। तो ये अपने समानुपात के क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। अब आप चाहे किसी भी एग्जाम का, बड़े से बड़े एग्जाम का कोई भी समानुपात का क्वेश्चन हो, कर लोगे। तरीका क्या बताया? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, अंतर निकालिए, जोड़कर अंतर निकालिए, बटे कर दीजिए, बस खत्म बात। ठीक है माय डियर, चलिए अब हम लेते हैं इन क्वेश्चंस को जो हमारे काम के हैं सारे के सारे। आइए शुरुआत करते हैं यहां से। चलो लड़ाई कंसेप्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा। हाँ सर 43 41 होगा। अरे कोई बात नहीं, अंतर तो 2 ही आया ना। तभी मैंने तो वैसे भी यूनिट डिजिट देखा था। ये हो गया 41 और 43, अंतर तो 2 ही आएगा 41 43 का भी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ 41 कर दो, यहाँ 43 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे। कोई इशू नहीं। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। यहां से आप खींचना शुरू करो, एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको आज ही बनाने हैं, जिससे कि पूरी चीज रिवाइज हो जाए रेशो की। आइए, और फिर इसका टेस्ट भी आज इसी तरह से चलेगा। मेरे को अपनी, हाँ मैं सीजीएल का मेरा बैच आ रहा है अर्चना, नया फाउंडेशन बैच आ रहा है, आज से शुरू हो रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हो आप। दूसरी बात मैं कह रहा था कि जिनका भी एनटीपीसी का आंसर की आ चुका है, मुझे जिन क्वेश्चन में डाउट है वो जरूर भेज देना, लिख के भेज देना कि सर ये शिफ्ट है मेरी, मैं उनको चेक कर लूंगा और फिर बता दूंगा। तो सर ये क्वेश्चन हमने करने हैं। अब आइए एक एक करके निपटाते हैं कि ए और बी की मासिक आय का जो अनुपात है वो 5:6 है, मासिक व्यय का जो अनुपात है वो 3:4 है। यहां पर क्या हो रहा है 1800, यहां पर क्या हो रहा है 1600। तो 5 चौके 20, 6 तिया 18, तो 20 में से 18 गया तो 2 रेशो आया, 18 चौके 72 और 48। तो 1 रेशो बराबर कितना हो गया 36 में से कितना चला गया 24, तो 1 रेशो बराबर हो गया 12। सब दो जीरो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बी की आय पूछी गई है तो यही तो बी की आय है, तो 12 चिंग 7200, तो 7200 ही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए आप। अच्छा ये क्वेश्चन हो गए थे क्या? अच्छा ये किए हुए हैं ना, ओके पहले से, तो कोई बात नहीं, एक बार मैं फटाफट से इसको भी देख लेते हैं फिर आगे चलते। भाई देखो 3:4 है, ये आपका 2:3 है। तो आपको मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक की बचत 6000 है सर, तो 6000 माइनस यहां कर दो, 6000 माइनस यहां कर दो, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, तो एक बराबर अपना 6000 हो जाएगा। 3 4 दूनी 8, 3 तिया 9, यहां से भी 6000 आ जाएगा। तो पी की आय कितनी हो जाएगी 6 तिया 18। तो आपने 3 4 कर रखे है ना, 1 2 3 4 आपने पहले किए हुए हैं, ये भी किया हुआ है ना, हाँ ये भी किया हुआ है। अब अपन यहां से शुरू करेंगे। ये कर दिया क्या अपन ने, 5वां ये भी कर दिया था शायद, है ना। अब अपन यहां से लेते हैं 6th से। मेरे को बता देना और खींच के लाइक वाइक करते जाओ यार, टेंशन मत लो, लगातार करो इन क्वेश्चनों को फटाफट 10-10 सेकंड में। फोर्थ तक हो गया है, फोर्थ नहीं हुआ, देख लेते हैं चलो। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, √a भी हो जाएगा। तो 4 और 64 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना आ रहा है, 4 का 2 और 64 का 8, यानी कि 8 दूनी 16 आपका मिड प्रोपोर्शन हो रहा है, मध्य अनुपात हो रहा है ए। ठीक है, मेरे को बता देना है ना, पिछला कुछ रह गया हो तो मेरे को बता देना एक बार, अपने पास ये सब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करें। अब बताओ मुझे 6 और 24 का तीसरा प्रोपोर्शन क्या होगा। अब ये 5-5 सेकंड के हैं, तो हमने क्या बताया था, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करिए और पहली वाली संख्या का डिवाइड करिए। तो यहां कितना आ जाएगा सर, 24 × 4 96।
थर्ड तक हुआ है, इनको निपटा लेते हैं पहले ना समानुपात के। तो चलो इसका चतुर्थ अनुपात निकाल के बताओ क्या होगा। चलिए कैसे करोगे दोस्तों, क्या ऐसे करेंगे कि यहां पर चतुर्थ अनुपात आपको निकालना है। तो चतुर्थ अनुपात क्या होगा, आपको ये पता है कि इन दोनों का जो गुणा कर रहे हैं, क्योंकि बीच वाली दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन है अपॉन 0.12, यही आपका क्या होने वाला है, फोर्थ प्रपोर्शन होने वाला है। तो 2 पॉइंट से छोड़कर 2 पॉइंट आपका कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 सत्ते 21, यानी कि 7 दूनी 14 आपका राइट आंसर आ रहा है सी। निपटाते जाओ। हाँ बता दूंगा संजू, चिंता ना करो, है ना, वो 2 क्वेश्चन हम ले लेंगे। अभी इन क्वेश्चंस को फटाफट बना लो ना, जिससे कि क्या कवर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला पेपर में। सर एनटीपीसी में 55 नंबर आए हैं, सब कट पिट के, एससी कैटेगरी में क्या क्लियर हो जाएगा? जोन पे इफेक्ट करेगा, कौन सा जोन है दिनेश? तो क्या होगा भाई, देखिए ये आपके पास क्या है, 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 का मध्य अनुपात क्या होगा? तो मध्य अनुपात होता है सर रूट ए बी। रूट ए बी कितना होगा, 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस 32। अब यहां कहानी वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, यहां ये है कि आपको इसको होल स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, तब जाके मामला सेट होगा। तो यहां कहानी उस तरह की चली जाती है जो आपको पहले सिखाई गई है सर्स और इंडाइसिस में, ठीक है। हाँ ये नहीं बना ना, अच्छा क्वेश्चन है सर। 6 नंबर 8 होगा, एक मिनट देख लेते हैं भाई, आप अगर सही हो हम गलत है तो 6 नंबर 8 होगा भाई। 2 8 हमारा 16 आ रहा है, और अगर हमसे गलती हो गई हो तो हमें बता देना एक बार, है ना, अच्छे से कमेंट लिख देना लंबा चौड़ा, बता देना एक बार। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं सर। तो रूट ए बी आपको निकालना है, तो कैसे आप निकालेंगे रूट ए बी, वो आपके लिए चैलेंज है। अब उस चैलेंज की पूर्ति हम कैसे करने वाले हैं वो जरा देखते हैं। कि सर ऐसी बात है कि ये 3 प्लस रूट 2 तो है ही, यहां से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो 3 4 कॉमन लेते ही क्या हो गया, 16 दूनी 32, तो 4 तो आएगा ही, तो रूट 2 बचेगा। अब कहानी देखिएगा जरा, 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, और बीच में 4, तो ये क्या बन गया मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो। सर ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू 4, और 4 का निकलेगा बाहर 2, और ये रह जाएगा अंदर 7, तो 2√7 आ जाएगा अपना आंसर। तो ये आपको दिमाग लगाना ही होता है, बिना दिमाग लगाए तो होगा नहीं प्रश्न। चलिए, ये क्लास 11 बजे होती है मुकुंद, है ना, डेली होती है, 11 बजे होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अब तबीयत खराब है लेकिन क्लास जरूर होगी, है ना। कैसे करेंगे देखिएगा, 12 और 18 का तृतीय अनुपात क्या होगा सर, 18 इंटू 18 बटे 12, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 9 तिया 27, नेक्स्ट करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, निकालिए, दिमाग लगाइए अपना।
चलिए, बोला जा रहा है सर ए और सी के बीच का मध्य अनुपात बी है। ए और सी के बीच का मध्य अनुपात यानी कि अंडर रूट ए सी बराबर आपका क्या है, बी है। तो ए सी बराबर कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया। चलो, ए सी बराबर कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया। ठीक है सर। अब ए सी बराबर अगर आपका बी स्क्वायर हो ही गया है तो यहां जो आपके सामने कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहां आपको ये देखना होगा कि अगर इसका मिड प्रोपोर्शन ये है तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ए और सी के मध्य अनुपात ये है, तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। बिल्कुल ठीक है सर, ये भी आप कह सकते हो। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ए अपॉन बी बराबर है बी अपॉन सी के, जो कि मैंने मान लिया के है। ठीक है, तो यहां हमारे पास कितना आ रहा है, ए बराबर आपका बी के आ रहा है, जो कि मैंने लिखा है ए बराबर बी के लिख दिया और बी बराबर आपका सी के लिख दिया। ए बराबर बी के, बी बराबर सी के। अब ए की जगह मैं क्या रख देता हूं, बी के रख देता हूं। ए की जगह मैंने अगर बी के रख दिया तो बी के माइनस का बी का क्यूब, बी के माइनस का बी रख दिया हमने, कोई दिक्कत, बोले नहीं। और यहां रख दिया मैंने सी के माइनस का सी का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। कहानी क्या चल रही है, कहानी ये चल रही है सर यहां तक तो हम भी पहुंच गए थे, कोई परेशानी नहीं थी। मैंने कहा बस यही तो चीज है कि यहां पर बी क्यूब आ जाएगा और के माइनस वन का क्यूब, और यहां पर आपका सी क्यूब आ जाएगा के माइनस वन का क्यूब। तो यहां पर ये कट गया भाई, तो बी क्यूब और सी क्यूब आपका राइट आंसर आ गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बी क्यूब और सी क्यूब ये कहां है भाई, स्क्वायर तो नहीं है ना, माफ कीजिए, ओहो, ए बराबर अपन ने बी के रखा है, बी क्यूब तो है ही नहीं यहाँ। ए बराबर मैंने बी के रख दिया और सी के रख दिया, तो बी बराबर अगर हम रखते हैं, कोई गड़बड़ है क्या, बी क्यूब सी क्यूब, और बी क्यूब जो सी क्यूब है, अच्छा ए क्यूब बी क्यूब के बराबर हो जाएगा। वाह, ए क्यूब बी क्यूब, ये रहा ना ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना, बात समझ में आ रही है आपको। हाँ, अरे सही है भाई, सामने देखो, दिमाग का खेल है, बस इसलिए तो बोल रहा हूं कि यहां अगर बी क्यूब सी क्यूब आ गया, अब ये ऑप्शन में था नहीं, तो इसका रिलेशन देखो कि बी और सी का रिलेशन ए और बी से है, यानी कि ए और बी वाला आंसर, डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करिएगा, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। आराम से करना, देखो कंटिन्यूड फ्रैक्शन का है। चलिए, एक्स ए और 8 एक्स और 50 एक क्रमागत समानुपात हैं, तो एक्स का मान क्या होगा। तो सर 8 अनुपात एक्स का अनुपात है एक्स अनुपात 50, तो ये कहानी आ रही है सर एक्स स्क्वायर बराबर आपका 400, तो एक्स बराबर निकल कर आया 20, बी। ठीक है, नेक्स्ट करिए, आराम से करना है ना। चलिए, x प्लस 1 अपॉन 8 बराबर 3.75 अपॉन 7। मैं यहां कहना चाहता हूं कि भाई अगर मैं इससे गुणा कर रहा हूं तो 7
इंटू एक्स प्लस का 1, 8 से मैंने अगर गुणा कर दिया तो ये अपने आप कितना हो गया, 27, 27 हो गया, 8 या 24 और 27 नहीं, ये हो जाएगा अपने पास 3.75 है, तो 3 सही 3/4 है, 4 या 12 और 15/4, यानी कि ये हो गया 30। तो 30 हो गया, तो x प्लस 1 बराबर 30/7, तो x प्लस 1 बराबर 7 चौके 28 और 2/7, एक माइनस हो जाएगा, 3 सही 2/7 आंसर आ जाएगा, 3 सही 2/7 सी। सर मैं अपने शिफ्ट के क्वेश्चन कहाँ भेजूं? अरे मैं जब से बोल रहा हूँ ना टेलीग्राम पर भेज दो मेरे, मैं तभी तो चेक कर पाऊंगा, तुम भेज दो फटाफट, क्योंकि फिर अभी अगर ऑब्जेक्शन डालोगे तो फिर ठीक रहेगा ना, अगर कोई गलती होगी तो पता लग जाएगा, मैं मैसेज कर दूंगा चेक करके उनको, अगर कोई ढंग के क्वेश्चन होंगे तो। देखिए यहां पर आपके सामने क्या है, समानुपात वाला खेल है, तो √6 प्लस √18, √6 प्लस √18 बराबर √2x, x की वैल्यू निकालनी है, तो √2 आप कॉमन ले लो चाहे, तो ये कितना हो गया, √3 और √9, ये आ जाएगा 3, √2 से √2 चला गया, तो √3 + 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाँ पर्सनल भेजना है ना, ग्रुप में मत डालना, पर्सनल भेजना, जिससे मैं पर्टिकुलर बच्चे का नाम देख के चेक कर पाऊंगा ना। चलिए तीसरा समानुपात क्या होगा सर, तीसरा समानुपात वाली बात आ गई, तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपको क्या करना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, डी। नेक्स्ट, देखिए कैसे करेंगे, 12 और 30 के तीसरे अनुपात और 9 और 25 के औसत अनुपात, यानी कि औसत अनुपात को मीन प्रोपोर्शन ही बोलते हैं, तो उनके बीच का अनुपात निकालना है, तो तीसरा अनुपात हो जाएगा सब 30 का स्क्वायर बटे 12, 3 चौके 12, 25 या 75, 100 से काटा ना, 25 या 75, और मध्य अनुपात कितना हो जाएगा इसका, 9 × 25, तो ये हो जाएगा 15, तो 5:1। बी। नेक्स्ट करो, एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन सही है, अरे तुम पढ़ाई करो, सारे सही हैं, पेपर में यही सब आता है, कुछ अलग से नहीं आता है, कई बार बोला है मैंने ये बात, लेकिन ये सही गलत के चक्कर में पूरा कभी कर ही नहीं पाते हो।
तो आज जो टेस्ट होगा 6:30 बजे होगा, उसकी लिंक मैं यहाँ भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगी। टेस्ट जरूर देना है, डेली 6:30 बजे टेस्ट होता है, रात को 8 बजे मॉक टेस्ट होता है, कंटिन्यू चल रहा है, टेस्ट देना ही देना है। तो बस मैं यही तो कहूंगा, जो आज पढ़ाया है उसी का टेस्ट आज ले लेंगे अपन, तो पूरा रिवाइज हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन और वो घटाने जोड़ने वाले दोनों तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे आज। तो ए और बी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 8 है, तो अंडर रूट ए बी बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तीसरा अनुपात कितना है, बी स्क्वायर अपॉन ए बराबर आपका 512 है। ए और बी का मान निकालना है, तो अब आप चाहो तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, अब चाहो तो विदाउट ऑप्शन भी निकाल सकते हो। अगर आप निकालोगे तो ए इंटू बी बराबर आना चाहिए 64। देखो कहाँ है, तो ये तो होगा नहीं, 16 दूनी 32, 32 चौके। अब ये दोनों में से उत्तर है। अब ये देख लो कि भाई मिड प्रोपोर्शन, ये तीसरा अनुपात किसका है, 256/4। नहीं, आंसर होगा केवल और केवल आपका बी, साफ साफ दिख रहा है। नहीं, बी क्यों होगा, 16 का स्क्वायर हो गया और 256/4, बी तो होगा यार, तुम डी क्यों दे रहे हो, बी होगा। हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता ना, 256/4 512 कैसे आ जाएगा, 32 का स्क्वायर बटे 2 आएगा 512। ठीक है, टेस्ट लगातार दो भाई, ऐसे मत करो। तो अब ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, 18 ये बन जाएंगे सारे, ये 19 और ये तो हमने कर ही लिए। ठीक है, ये हीरे वाला हो जाएगा, कल बताया था ये वाले। तो अब जैसे जैसे रेशो खत्म हो रहा है, मिक्सचर शुरू करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे अब रुपए पैसे बांटने वाले हम कर लेंगे, सिक्के वाले अभी होंगे। तो कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर कॉइन वाले हम अभी तो करेंगे, भाई पूरा रिवीजन होगा कॉइन का भी अभी तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे पास जो कंटेंट है उसमें रिवीजन चलता रहेगा, तो आप कभी भूलोगे तो है नहीं। साथ के साथ आलस्य से अधिक घातक तथा नजदीक शत्रु कोई नहीं हो सकता, आलस मत करिएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे अगर हम बात करना चाहें तो 12:30 बजे आपका क्या होने वाला है, ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, जो मैं डेली कराता हूं। उसके साथ साथ 6:30 बजे टेस्ट होगा। ये शाम को जो टेस्ट होता है इसी क्लास से संबंधित होता है, जैसे जो भी आज आपने पढ़ा उसको अब आपको शाम को रिवाइज करना है। गणित आती ऐसे है, रिवाइज करने से बार बार आप पढ़कर चले जाओगे। मैंने आपके लिए सुविधा दे रखी है, ये एक तरीके से मेरी तरफ से तोहफा है। ये 30 मिनट का टेस्ट होता है मात्र, लेकिन जो भी पढ़ा है वो रिवाइज हो जाता है, तो हर बच्चा इसको देता भी है, आपकी रैंक भी आती है, आपका कंपटीशन भी पता लगता है, और कई विद्यार्थियों की स्पीड नहीं बन रही ना, तो स्पीड भी बन जाती है। तो टेस्ट जरूर लगाओ, 6:30 बजे होता है अनअकैडमी पर, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाती है। रात को 8 बजे फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है, तो ये भी कंटिन्यू देते जाओ आप बढ़िया तरीके से सारी चीजें। ठीक है, अनअकैडमी पर आप जाओगे, सारी चीजें आपकी बन जाएंगी अच्छे तरह से, है ना। आपको क्या करना है, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर जुड़ना है मेरे साथ अनअकैडमी पर। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए मेरा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, 17 तारीख आज है, आज से मेरा एक कोर्स स्टार्ट हो गया है, और 25 तारीख से बिल्कुल नया फाउंडेशन बैच आ जाएगा। तो भाई ज्वाइन अभी करना है, जिससे कि सब कुछ मिल जाएगा आपको, और टारगेट करना है सभी सब्जेक्ट को, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन में सारी सब्जेक्ट आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। अनअकैडमी लर्नर ऐप को इंस्टॉल कर लेना, एसएससी एग्जाम पर चले जाना, गेट सब्सक्रिप्शन पर चले जाना, 24 महीने का बैच लेना, साहिल 10 एज ए कोड लगा देना। अब जैसे ही साहिल 10 लगाओगे, यू हैव टू अप्लाई द कोड, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा और तभी मेरे साथ आप जुड़ पाओगे। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर कहीं भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कैटेगरी में। सो आस्क के डाउट फीचर, बहुत सारे फीचर्स आपको कंटिन्यू बेसिस पे मिलने वाले। अगस्त का ऑफर मिल जाएगा जो भी चल रहा है, और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको आज ही जुड़ना है, जिससे कि मेरे साथ आज 5 बजे जो क्लास होगी उसमें आप अपना परचम लहरा पाए। कॉम्बैट होता है साहिल 10 लगाकर, उसमें भी जुड़े। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। बहुत सारे फीचर्स वहां आ चुके हैं, जैसे कि आपसे क्लास के दौरान बात हो सकती है, ये बढ़िया बात है। मैं आपसे, मेरे को आप भेज देना क्वेश्चंस भाई, है ना, मैं देखूंगा उनको फिर, है ना, फिर एक साथ मेरे को टाइम मिलके एक साथ सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। आज मिलेगा तो आज करवा दूंगा, कल मिलेगा तो कल करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ, पीडीएफ नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। आप पढ़ाई करते रहिए और मैं आपके साथ हमेशा हूं, चिंता ना करिए आप। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।